हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। तो आज के नए वीडियो में आप देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट्स। ये टॉपिक चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है जिसमें अभी तक आपने दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में, दो वीडियो से आपने सीखा कि मनी का उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ है और कहाँ कहाँ किस किस समय पर किस काल में मनी का कैसे कैसे कॉइन का हुआ, किस किस मेटल का इस्तेमाल हुआ, उसके पहले का टाइम पीरियड कैसा था, मनी नहीं उत्पत्ति हुई थी तो लोग वस्तुओं का इस्तेमाल खरीद कैसे करते थे, यानी वस्तुओं का विनिमय कैसे होता था, एक्सचेंज कैसे होता था, ये आप लोगों ने देखा। आज आप उसके आगे का हिस्सा देखेंगे, बैंक्स का क्या रोल है, डेबिट्स मतलब मनी एंड क्रेडिट्स की जब बात हो रही है तो आज हम लोग स्पेशली बैंक्स को देखेंगे और बैंक्स का फंक्शंस देखेंगे कि बैंक्स पैसा कहाँ से आता है, बैंक्स का पैसा कहाँ जाता है, कैसे बैंक्स का पैसा बढ़ता है, उसके कस्टमर को पैसा फिर कैसे रिटर्न होता है। ये सारा चीज जो है आपके इस चैप्टर में मनी एंड क्रेडिट चैप्टर्स पे है। तो इसमें सब इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि सीबीएसई के एनसीईआरटी की जो बुक सीबीएसई फॉलो करती है उस बुक के अकॉर्डिंगली हमें इस चैप्टर्स को कवर करना है, जिससे कि टर्म 2 के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट जहां से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए बच्चे सभी आंसर उसके लिख पाए। तो आइए देखते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली। तो पहले कल के वीडियो में हम लोगों ने, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैपेंस इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम। यानी बैंक से जितने जो भी डिपॉजिटर्स हैं, डिपॉजिटर्स का मतलब पहले समझ लीजिए, जो बैंक में पैसा जमा करता है उसको डिपॉजिटर्स बोलते हैं। तो डिपॉजिटर्स, पीपल मेक डिपॉजिट्स। आप देख रहे हैं जैसा कि वीडियो के जो इमेज है उसमें देखिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये बीच में बैंक है और इधर से लोग पैसा जमा करने आ रहे हैं। पीपल मेक विथड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। दूसरे तरफ से आप देख लीजिए यहाँ पर लोग कैसे या बैंक से यहाँ का जमा पैसा को लेते हैं और फिर उसको रिटर्न में लोन इंटरेस्ट में देना पड़ता है, यानी लोन लेने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम। यानी एक ही समय में सभी लोग पैसा बैंक से मांग ले तो स्थिति बहुत ही टर्मोइल हो जाएगी। टर्मोइल मतलब ऐसी स्थिति कि बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा, बंद कगार पर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बैंक हो, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, जेल रोड का ब्रांच है। जेल रोड के ब्रांच में सपोज मान के चलिए कि 10,000 कस्टमर्स हैं, 10,000, 10,000 कस्टमर्स करीबन 50 करोड़ रुपया जमा किए होंगे। 50 करोड़ से भी ज्यादा होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और 50 करोड़ जो बैंक्स है उसमें 10 करोड़ को रख करके बाकी 40 करोड़ वो इन्वेस्ट कर दिया है, कंपनी को इन्वेस्ट कर दिया है, जिसमें कुछ गुड्स प्रोड्यूस होगा, जो भी होगा, और उस वो बनेगा, सेल होगा तो उसको रिटर्न पैसे मिलेंगे। अचानक से उसमें कोई आता है लोन लेने के लिए और कहता है कि मुझे 40 करोड़ का लोन चाहिए। 50 करोड़ का टर्नओवर है और 40 करोड़ का लोन चाहिए। नीरव मोदी कह सकते हैं आप, या मेहुल चौकसी या विजय माल्या। तो 40 करोड़ वो लोग लोन मांग लिए। तो बैंक देखता है कि ये पर्सन काफी रिप्यूटेड है, इनके पास बहुत सारी कंपनियां हैं पहले से, तो इनको जो है ना लोन देने में मुझे घाटा नहीं है, ये हमें जब चाहेंगे इनसे हम रिकवरी कर लेंगे, लोन का आसानी से लोन रिकवरी कर लेंगे, इंटरेस्ट भी आसानी से हमें रिटर्न देते रहेंगे, क्योंकि बड़ा पार्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चलता है कि उस पैसे का गलत उपयोग हो गया, वो लेकर चले गए कहीं और। तो एक तरह से तो वही हो गया ना, पैसा निकाल लेना। तो पैसा तो निकल गया वो। उस हालत में 10 करोड़ जो इम्प्लॉइज है, 10 करोड़ रुपया जिसका है वो तो रिटर्न हो सकता है, लेकिन नेट 40,000 जब बैंक्स के में लोग मांगने आ जाए तो कहां से रिटर्न होगा? नहीं हो पाएगा। इस हालत में बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा, बैंकरप्ट इसको बोलते हैं। यहां भी है कि यानी तो बैंक में ट्रांजैक्शन होते रहना चाहिए, पैसा जाना पैसा आना, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, ये टाइप्स है बैंक्स के।
इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का यहाँ पर टर्म्स, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। क्रेडिट का मतलब होता है साख, यानी क्रेडिट मतलब आपको कोई आपके विश्वास पर आपको कोई चीज भी देता है उसको क्रेडिट कहते हैं। यानी आपके पास वो चीज नहीं है, मान लीजिए कि आपको अभी मार्केट जाना है, या आपको पूरे परिवार के साथ ससुराल जाना है, और आपको अपना कार होता तो बड़ा आसानी से आप जाते, तो आप अपने एक दोस्त को कहेंगे कि भाई मुझे 5 दिन के लिए अपना कार दो, हम तेल भरा कर जाएंगे। तो अगर आपका दोस्त आप पर विश्वास करता रहेगा तो वो कार आपको दे देगा कि अरे अपना दोस्त है, भाग के लेकर नहीं जाएगा कहीं, जानकार आदमी है, जगह देखे हुए है, घर देखे हुए हैं। 5वां से 6ठा दिन होगा तो फोन करके पूछ लेंगे कि भाई 5 दिन के लिए बोले थे, 6ठा दिन हो गया, कहां पर रखे हो कार। तो ये स्थिति जब होगी तो कोई भी इंसान किसी को क्रेडिट दे देगा। तो वही बोल रहा है कि 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, यानी जो लोन, क्रेडिट का मतलब लोन, क्रेडिट का मतलब लोन, देखिए यहां लिखा हुआ भी है क्रेडिट मतलब लोन। तो क्रेडिट का मतलब लोन हो गया, एक मिनट, अब लोन को हम इस हिसाब से देखें कि अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज involve credit in some form or the other. Credit loan refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. Promise of future payment यानी इसका मतलब ये हो गया कि भविष्य में आप जो पैसा लेंगे आपके विश्वास पर, ध्यान से समझिए, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। ट्रांजेक्शन दोनों होता है, पैसा जमा करना और पैसा निकालना, आप समझिए इसको। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। सम फॉर्म मतलब किसी भी बैंकिंग सिस्टम्स में या किसी कंपनी में। रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज, लेंडर मतलब उधार लेने वाला, लिख लीजिए, लेंडर मतलब उधार लेने वाला, बोरोवर मतलब उधार देने वाला। तो लेंडर सप्लाई द बोरोवर विद द मनी, गुड्स सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। नहीं, बोरो मतलब उधार लेने वाला, उल्टा बता दिया हम। बोरो मतलब उधार लेने वाला, लेंडर मतलब उधार देने वाला, ठीक है, उधार देने वाला लिखिए, लेंडर मतलब लैंडलॉर्ड जिसको बोलते हैं। तो उधार दे रहा है वो बोरोवर को, बोरोवर मनी गुड सर्विस इन रिटर्न टू द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, और इस विश्वास के साथ उसको पैसा मिल रहा है कि वो भविष्य में 10 रुपया के जगह पर 12 रुपया उसको रिटर्न करेगा 5 महीना में, या जितना महीना का टर्नओवर होगा। अब यहाँ पर लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग 2 एग्जांपल्स, यानी लोन कैसे काम करता है, क्रेडिट कैसे काम करता है मार्केट में, गांव में, उस हिसाब से यहाँ पर ये बताया जा रहा है। इन फेस्टिवल सीजन, इट इज फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर्स। तो एक फेस्टिवल सीजन है, उस फेस्टिवल सीजन में मतलब मान लीजिए कि दुर्गा पूजा का समय है, और दुर्गा पूजा के समय में कपड़े का, जूते का, ये सब काफ़ी डिमांड है। तो इट इज फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर्स सलीम has received an order from a large trader in town for 3000 pairs of shoes to be। तो 3000 उसका शू का जोड़ा जो है उसको मिलता है, ऑर्डर मिलता है बनाने के लिए। किसको? सलीम को। सलीम, तो यहां पर देखिए कि सलीम क्या कर रहा है कि सलीम हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन टाउन for 3000 pairs of shoes to be delivered in a month time to complete production on time. Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting works। क्यों सलीम ने और ज़्यादा वर्कर्स को हायर किया? हायर मतलब उसको नौकरी पर रखा, क्योंकि अचानक जो उसका सीजन था दुर्गा पूजा का, यानी सीजनल फेस्टिवल सीजन, मैं दुर्गा पूजा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने वाली चीज़ है। तो उसके अचानक 3000 जूते, चमड़े का जूते बनाने को ऑर्डर आ गया।
अकेला आदमी 3000 जूता और 15 दिन में बना लेगा क्या? टाइम मिला है ना उसको, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 3000 पेयर्स ऑफ शूज टू बी डिलीवर्ड इन अ मंथ टाइम टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम। सलीम हैज टू हायर्ड अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग, जी सिलाई करने के लिए, एंड पेस्टिंग मतलब चिपकाने के लिए वर्क्स। ही हैज टू परचेज द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? चमड़ा आएगा, कील आएगा ठोकने के लिए, गम आएगा चिपकाने के लिए, जूते का फीता चाहिए, हाँ ये सारी चीजें जो है उसमें चाहिए, उसका रॉ मटेरियल चाहिए। सो ही हैज टू परचेज द रॉ मटेरियल्स टू मीट दीज एक्सपेंसेस। सलीम ऑब्टेन्ड लोन्स। अब सलीम को लोन की जरूरत है, इतना जोड़ी का ऑर्डर हो गया और उसके पास ये सब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अचानक ज्यादा डिमांड हो गया उसको। फ्रॉम टू सोर्स, द फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर्स टू सप्लाई लेदर। तो सबसे पहले सप्लाई लेदर्स नाउ एंड प्रॉमिस टू पे हिम लेटर। सेकेंड, he obtained loan in cash from the large trader as advance payment for 1000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by end of the month। महीने के अंत में 1000 ऑर्डर उसको कहा गया कि भैया रिटर्न करोगे, बना कर दोगे कंप्लीट। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर एंड मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। यानी जो पैसा उसने उधार लिया था उस पैसे पर वहां पर उसको वो काम बन जाता है और ऑन टाइम समय पर वो जो चीज़ें हैं, जूता जो डिलीवरी करना था वो दे देता है। तो जो उसको ऑर्डर दिया था 3000 जोड़ी में 1000 जोड़ी का, तो उसको भी एक पेमेंट कर देता है। वो जब वो पेमेंट करता है तो जहां से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा लिया था वो उसको रिटर्न कर देता है लोन। तो ये सिस्टम्स होता है, इसमें ये करना है। दूसरा, इन दिस केस सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द फॉलोइंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल कैपिटल नीड है। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ongoing expense of production, complete production on time, and thereby increase his earning. Credit therefore play a vital and positive role in this situation। क्रेडिट जो है इसको अंडरलाइन कीजिए। क्रेडिट therefore play a vital and positive role in this situation। अगर इस स्थिति में उसको लोन नहीं मिलता तो वो रॉ मटेरियल खरीदता क्या? अब जब रॉ मटेरियल नहीं खरीदता तो वो जूता उसको तैयार नहीं होता। मान लीजिए मजदूर जो था वर्कर्स, उसको तो उस पर इस काम को कहेगा कि भैया मेरा इस पर बिक जाएगा जूता, जो ऑर्डर मिला है कंप्लीट हो जाएगा, मैं आप लोगों को पैसा दूंगा महीना डेढ़ महीना पर। लेकिन रॉ मटेरियल तो इंस्टेंस चाहिए ना, और जिस दुकान से लाना है अगर वो दुकानदार कहा कि नहीं पैसे दो पहले, तो हम तुमको लेदर देंगे, चमड़ा देंगे, कील देंगे, सोल देंगे, फीता देंगे, सब अलग अलग, नहीं दोगे तो हम नहीं देंगे भाई, हम पहले से इतना नहीं दे सकते आपको। तो ये स्थिति है, दिस इज कॉल्ड द रोल सिचुएशंस। एक हो गया आपका ये शहर का, आप समझ सकते हैं जूते का। दूसरा स्टडी है स्वप्नास प्रॉब्लम। तो स्वप्नास प्रॉब्लम के केस में आप देखिए कि स्वप्ना है एक फार्मर है, एक किसान है, और ये मूंगफली जो होता है मूंगफली, वो मूंगफली की खेती करती है। और इसमें आपको यही बताया गया है कि मूंगफली की खेती करने के लिए उसको खाद बीज के लिए जो उधार वो लोन ले रही है कहीं ना कहीं, तो एक तो लोन कहाँ से लेगी वो देखना है, दूसरी चीज लोन को कैसे रिपे करना है वो है। सो स्वप्ना ए स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंड नट्स, होता है मूंगफली, ग्राउंड नट्स ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड। 3 एकड़ के खेत पर वो मूंगफली की खेती करती है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द कल्टीवेशन। गांव का साहूकार से वो लोन लेती है एक्सपेंस ऑफ द कल्टीवेशन, खेती करने के लिए, होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन, इस उम्मीद के साथ कि जो अच्छा खेती होगा तो वो पैसा जो है चुकता कर देगी जो भी लोन ली है। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाई पेस्ट एंड क्रॉप फेल्स। और सीजन में जो फसल जो था वो पेस्ट जो है हिट बाई पेस्ट, यानी पेस्ट जो होता है पेस्टिसाइड, मतलब पेस्ट मतलब कीड़ा हो गया, कीड़ा लग गया मूंगफली में और वो पूरी तरह से
तैयार नहीं हो पाया उसका जितना चाहिए था। सो नाउ स्वप्ना स्प्रेज हर क्रॉप्स विथ एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, तो उसकी जरूरत है, खर्च बहुत महंगा है पेस्टिसाइड छिड़काव करने के लिए। इट मेक्स लिटिल डिफरेंसेस, शी इज अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर्स एंड द डेप्ट ग्रोज। जो कर्ज ली थी मूंगफली की खेती करने के लिए वो रिटर्न नहीं कर पाई। क्यों नहीं रिटर्न कर पाई? क्योंकि फसल ही बर्बाद हो गया, कीड़ा लग गया। वो बेचेगी तभी तो उसको रिटर्न करेगी, तो फसल हुआ नहीं, वो एक कर्ज में पहले से थी, अब दूसरा कर्ज उसको लगेगा, वो कर्ज हटाएगी ना, उस कर्ज को हटाने के लिए एक और कर्ज लेगी। देखिए कैसे आज इंसान कर्ज में दबता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसको खेत देना पड़ जाता है उस साहूकार को। ऐसा ही होता है पहले। सो क्रॉप्स विद द एक्सपेंस pesticides, it's make little difference, she is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into a large amount, और साल दर साल उसका जो लोन है यानी उसका जो पैसा है वो बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन, फिर से लोन ली। मैंने पहले ही बताया आपको, लोन को खत्म करने के लिए लोन, कर्ज को खत्म करने के लिए फिर से कर्ज, तो फिर उसको खत्म करने के लिए फिर से लेना पड़ेगा। लास्ट में उतना कोई नहीं देगा, लास्ट में जान जाएगा कि आपकी कहां से आप पे कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा, जो खेत है दे दीजिए हमको, उसका कागज, यही होता है। कितना बार आपको लोन कोई देगा, आप रिटर्न कर ही नहीं रहे, और उसको तो बकुला की तरह वही ध्यान था खेते पर लोन देने वाले को। सो नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन, इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, अब इस साल उसको नॉर्मल हुआ, बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। खेती तो ठीक हुआ लेकिन पुराना लोन को नहीं चुकता किया जा सकता था, या तो पुराना कीजिए या तो ताजा कीजिए, कोई एक। ज्यादा होता बहुत बढ़िया होता तो दोनों चुकता हो जाता। शी इज कॉट इन डेप्ट, वो फंस चुकी थी कर्ज में, एंड शी हैज टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेट, जमीन का कुछ टुकड़ा उसको बेचना पड़ा, इसके लिए कर्ज को माफ करने के लिए, चुकता करने के लिए। तो इस हिसाब से इन रूरल एरियाज, रूरल मतलब गांव, द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। सो क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, repair of equipment, etc. There is a minimum stretch of 3 to 4 months between the times when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crops loans, किसान ऐसे ही लोन लेता है अपने फसल के लिए, कीटनाशक के लिए, खाद के लिए, पानी के पटवन के लिए, जिसको सिंचाई बोलते हैं आप। At the beginning of the season and repay the loan after harvest. Repayment of the loan is crucially dependent on the incoming from the farming. तो ये सिस्टम्स जो था यहाँ पर हम लोगों ने सिस्टम्स को देखा। दूसरा है इन स्वप्ना's केस, द फेलियर ऑफ द क्रॉप, फसल का नुकसान होना, मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल, यानी लोन को चुकता करना असंभव। She had to sell part of the land to repay the loan. उसको क्या करना पड़ा? जमीन का एक छोटा टुकड़ा बेचना पड़ा कर्ज को चुकता करने के लिए। Credit instead of helping स्वप्ना improve her earning, no, left her worse off. स्थिति और बुरा हो गया, bad worse worst, दूसरा फॉर्म है ये बैड का। Of this is an example of what is commonly called debt trap. This is called the debt trap, कर्ज में फंसना इसको बोलते हैं। अंडरलाइन कीजिए इधर, credit in this case pushes the borrowers into a situation from which recovery is very painful. Credit in this case pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful. बहुत दुखदाई, बहुत दर्द भरा होता है कर्ज को नहीं चुकता कर पाना। In one situation, credit helps to increase earning and therefore the person is better off than before. In another situation, because of the crop failure
गुड। तो इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प टू इंक्रीज अर्निंग, तो इस केसेस में जो क्रेडिट है, लोन है, अर्निंग, एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ दैन बिफोर। इन अनदर सिचुएशन, दूसरी स्थिति में देखा जाए, बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेल्योर, यानी दो केसेस बताया, एक सपना का और दूसरा जो था सलीम का, सलीम के जूते का। तो इसमें दिखाया कि उसको सही टाइम पर उसको रॉ मटेरियल मिल गया, जूते बन गए, तो डिलीवरी टाइम पर दे दिया तो पैसे भी उसको मिल गया। इस केसेस में क्या हो गया कि फसल नुकसान हो गई तो वो चुकता नहीं कर पाया पहला लोन, और इस कारण से बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेल्योर क्रेडिट परचेजेस पुशेस द पर्सन इनटू अ डेब्ट ट्रैप, और लोग को उसमें हम लोग क्या होते हैं, कर्ज मकर जाल कहते हैं, उसमें फंस जाते हैं। टू repay her loan she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not therefore depends on the risk. ये पूरा का पूरा रिस्क पर निर्भर करता है कि हमें लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लोन ले तो चुकता हो कि नहीं हो। So to repay a portion she is clearly much worse off than whether the credit would be useful or not therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case loss। किस स्थिति में क्या लॉस का उसका भरपाई हो रहा है उसको भी देखना जरूरी होता है। तो इसमें हम लोग कल देखेंगे यहाँ पर, और कल हम लोग पहले फिल इन द ब्लैंक्स इस टेबल को आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके आइएगा कि सलीम के केसेस में क्या हुआ, सपना के केसेस में क्या हुआ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी लोन कितने प्रकार से होता है, सही लोन, गलत लोन, ये सब लोन को देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। तो उस उम्मीद के साथ कि आप लोग की तैयारी, अच्छा समय मिल गया है आप लोगों को, तो इस तरह से तैयारी रखिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फॉर टुडेज।